बेटियों को शिक्षित करो। केवल ऐसा नहीं कि बेटों पर ही माँ का ध्यान रहे। भाई, बेटी क्या नहीं कर सकती। बेटी दो दो परिवारों की लाज रखती है, अपने पिता के घर की लाज रखती है और जाने के बाद पति के घर की लाज रखती है। बेटियों को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। लेकिन देखो, बेटियों को शिक्षित तो करो, पर बेटियों को मर्यादित भी करो। बेटियों को अश्लील वस्त्र पहनना मत सिखाओ कि बेटियां शिक्षा तो ले ली, शिक्षित तो हो गईं, लेकिन उनको यही भान नहीं है कि वो जीवन में कर क्या रही हैं। हमें कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं। आजकल हो क्या रहा है समाज में, आप सब देख रहे हैं। बेटियों को विद्यालय की शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही। उन्हें यही पता नहीं है कि सामने खड़ा व्यक्ति मेरा भाई है, पिता है, पुत्र है, कौन है। और आजकल के समाज में तो ये और चल गया है फ्रेंडशिप। बड़ी हंसी आती है। किससे फ्रेंडशिप? इस दुनिया में कौन किसका है? किससे मित्रता कर रहे हो आप? क्या जिनसे आप मित्रता कर रहे हो वो आपके साथ जाने वाले हैं? और देखो, हम तो ये बात खुल करके कह दें, कोई किसी का मित्र नहीं है, सब शरीर की वासना के भूखे हैं। जब तक शरीर की वासना से आप उनके काम आते रहोगे, तब तक आप उनके मित्र हो। और जिस दिन आप उनके काम आने लायक नहीं रहे, उस दिन लात मार के आपको भगा देंगे। ये सत्यता है, कोई स्वीकार करो या मत करो। व्यास मंच किस लिए बनी है? भटके हुए जीवों को सही मार्ग दिखाने के लिए। इसलिए आजकल ये जो चल गया है, अरे वो भाई क्या है, वो हमारा मित्र है। अगर उसे भाई कह दोगे तो क्या दिक्कत है? मित्र बनकर ही वो आपके घर पर आएगा, मित्र बनकर ही वो आपके करीब बैठेगा। भाई बनकर भी तो बैठ सकता है, भाई में क्या बुराई है? इसका सीधा सीधा अर्थ है मित्र का काम भाव। आपका उसके प्रति काम भाव जागृत हो चुका है, जिसको आप परिवर्तित होकर के मित्र कह रहे हो, और जो आगे जाकर के आपका पतन करने वाला है। विवाह से पूर्व किसी को भी काम की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भैया, इस जीवन को सवार लो। आज युवावस्था है तो कल थोड़ी रहेगी, कल तो ये मिट जाएगी। जिसने इस जीवन को सवारा वो पार हो गए। तो आज के समाज में ये स्वरूप बहुत देखने को मिल रहे हैं, और उसका परिणाम भी मिल रहा है। अधिकतर आत्महत्याएं हो रही हैं। आप देख रहे हैं बेटियों की कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। माता पिता की इच्छा अनुसार विवाह करो। माता पिता जिस घर में जिस पति के लिए समर्पित कर दें, उसके लिए समर्पित हो जाओ, और अपने हृदय में ये भावना धारण कर लो कि अब मेरे अलावा, इसके अलावा मेरे जीवन में अब और कोई नहीं है। मेरा तो यही पति है, मैंने इसको स्वीकार कर लिया। एक के बन करके रहो। जो एक का बन करके रहता है ना, वो हमेशा सुखी रहता है, और जो जगह जगह भटकता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए हृदय से एक को स्वीकारो। एक को स्वीकार लिया, अब उसके ही बनकर रहेंगे। चाहे वो भला है, बुरा है, जैसा भी है। बुरा भी है तो क्या है, उसको छोड़ना। यदि आपको लग रहा है वो इतना बुरा है कि छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ दो और अपनी भक्ति में लग जाओ। ये समाज के लिए बहुत आवश्यक है। आजकल समाज में ये सब देखने को मिल रहा है। समाज में इतना अश्लीलता क्यों फैल रही है? इन्हीं कारणों से तो फैल रही है। माता पिता सोचते हैं बेटी पढ़ने जा रही है, लेकिन उन्हें क्या पता बेटी पढ़ने नहीं, मित्र बनाने जा रही है। जरा सोचो, वो माता पिता जो अपनी बेटी के विवाह के लिए इतनी तैयारियां करके रखते हैं, पिता गरीब है, किसान है, फिर भी 1000 जगह से धन कर्ज मांग करके लेकर आता है कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है। और वो बेटी जब मित्रों के साथ घूमती है तो पिता पर क्या बीतती होगी।
भैया बेटी पैदा करना आसान है, लेकिन बेटी को आध्यात्मिक बनाना ये बहुत कठिन है। अच्छे घर की बहन बेटियां अपने पिता का सम्मान करती हैं। वो कह देती हैं, पिताजी जो निर्णय आपका होगा वो मुझे स्वीकार है, मैं आपके निर्णय को ही स्वीकार करूंगी, मैं आपके निर्णय से हट नहीं सकती। तो भैया बेटियों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दें।